सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजो साइंस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। टुडेज आवर टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड matter is mainly made up of 5 states, that are solid, liquid, gases. These are 3 main states of matter, and there are 2 other states of matter called plasma and Bose-Einstein condensate. So let's discuss about each and every state of matter one by one. So our first state is solid state, and solid has fixed volume. Solid का एक fixed volume होता है, solid की एक fixed shape होती है, सॉलिड जो होता है वो हाईली डेंस होता है, सॉलिड्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, और सॉलिड्स फ्लूइडिटी शो नहीं करते हैं। सो सॉलिड्स हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड्स हैज़ फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स जो होते हैं उनका फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है, उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, और सॉलिड्स बहुत हैवी होते हैं। सॉलिड्स फ्लूइडिटी को शो नहीं करते, मतलब सॉलिड्स डज नॉट फ्लो। आपने कभी कीबोर्ड को बहते थोड़ी ना देखा ना, तो मतलब सॉलिड्स होते हैं वो फ्लूइडिटी को शो नहीं करते हैं। सो आवर नेक्स्ट स्टेट इज लिक्विड स्टेट। सो लिक्विड स्टेट हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप। लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। आप उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। जैसे अगर पानी को आप एक बॉटल में डालोगे तो वो बॉटल की शेप ले लेगा। पानी को अगर आप एक पतीले में डालोगे तो वो पतीले की शेप ले लेगा। ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा। कटोरी में डालोगे तो कटोरी की शेप ले लेगा। लिक्विड गेट्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड्स होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड्स हैज़ लेस डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड, और लिक्विड्स जो होते हैं वो लाइटर होते हैं सॉलिड से, और लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, इसलिए इनको फ्लूइड भी कहा जाता है। अपनी नेक्स्ट स्टेट आती है गैसियस स्टेट, और जो गैसियस स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है गैस हैज़ इनडेफिनेट शेप। गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। गैस हैज़ नो मिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, और गैस गेट्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर की शेप और वॉल्यूम में को गेन कर लेता है। गैस जो होते हैं वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल करते हैं। गैस हैज़ वेरी लो डेंसिटी। गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत लो होती है। बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी गैसेस आर लाइट। लो डेंसिटी होती है इसलिए जो गैसेस होती है वो लाइट होती है, और गैस कैन फ्लो इजीली एंड हेंस आर कॉल्ड। गैसेस जो होती है वो इजीली फ्लो कर सकती हैं, इसलिए इनको फ्लूइड कहा जाता है। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस है ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। इस क्वेश्चन से हम इंफॉर्मेशन डेंसिटी की वो हमें पता चल रही है कि डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, और फॉर्मूला भी पता चल रहा है दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। सो अब हम इसका आंसर पता करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है डेंसिटी का वो ये है कि एयर है, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है, then cotton, water, honey, chalk and iron. So our next question is tabulate the differences in the characteristics of states of matter. ये क्वेश्चन आपको करना है। मैंने ऊपर तीनों स्टेट्स के बारे में बताया है आप लोगों को, और सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का that comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density. So first point आता है rigidity, condition which does not alter the shape of solids। मतलब सॉलिड्स होते हैं वो अपनी शेप चेंज नहीं कर पाते, इसलिए वो रिजिड होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिंग पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम गैसेस के पार्टिकल्स को दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। और इसी के बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है फिलिंग ऑफ द कंटेनर इन द लेबोरेटरी। तो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ गैसेस की जब प्रिपरेशन हो जाती है तो उनको हम कहाँ कलेक्ट करते हैं? फ्लास्क होते हैं उनमें कलेक्ट करते हैं, गैस जार्स होते हैं उनमें कलेक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड फिलिंग अ गैस कंटेनर। इसको गैस कंटेनर को फिल करना बोलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विड्स को फ्रीली फ्लो करने देना।
तो जो सॉलिड होता है वो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, जबकि जो लिक्विड और गैसेज होते हैं वो फ्लूइडिटी शो करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है शेप, थिंग्स आर इन विच फॉर्म इज कॉल्ड शेप। जो चीज़ें होती है जो जिस शेप में होती है उसी को उसकी शेप कहते हैं। नेक्स्ट होती है काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और 7th पार्ट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ नहीं है तो आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, मिस्टेक हो गई थोड़ी। गिव रीजन, थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, गिव रीजन्स। फर्स्ट, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। की गैसेज जो होती है वो वेसल को कम्प्लीटली फिल करती है जिसके अंदर वो रहती है। तो गैसेस का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो इनका डिफ्यूजन इजीली हो जाता है, उनका जो रैंडम मोशन जिसको कि अपन ब्राउनियन मोशन बोलते हैं वो अच्छे से हो पाता है, सभी डायरेक्शंस में हो जाता है। तो आंसर पढ़ते हैं हम इसका। गैसेज हैव अ नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, एज अ रिजल्ट द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शन वेसल इज इन विच इट इज़ केप्ट। की वैसल के अंदर रखा हुआ होता है उसके पूरे पार्टिकल में ये हो जाता है रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड पार्ट है गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो गैस होती है वो कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो ऐसा क्यों होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द गैस। गैसेस के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं फिर, एंड द पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं। दीज पार्टिकल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और जब ये वॉल्स कंटेनर की वॉल्स को कोलाइड करते हैं तो इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। सी पार्ट है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। कि एक जो वुडन टेबल है उसको सॉलिड क्यों कहा जाना चाहिए? सो इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसका डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, इट इज़ वेरी रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और ये जो होती है सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। फिर नेक्स्ट पार्ट है वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कैरेट एक्सपर्ट। इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, उनके पास लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स। उनके ऊपर बहुत छोटा बोले तो कम एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि उनको सेपरेट करता है और उनमें से गुजर सकता है। तो अब हम रीड करते हैं। इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम and a very small external force can separate them and pass through it. So last question of this class is liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. अब ये एक density से related question है क्योंकि इसमें पूछ लिया है कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो आखिर इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। इन केस ऑफ आइस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट फ्लोट्स ऑन वाटर. So thank you everyone, subscribe this channel, like this video. Thank you.